हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आपने कई बार देखा होगा कि आवेदन तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन उसमें बाद में पता चलता है जब फाइनल सबमिशन हो जाता है कि हमने गलत डॉक्यूमेंट्स लगा दिया है। डॉक्यूमेंट्स कोई और लगाना होता है और कोई और डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, या उसकी वैलिडिटी नहीं रहती है। तो इन सारी जानकारी को फॉर्म भरने से पहले समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार छात्रों को डीवी में प्रॉब्लम हो जाती है। इवन डीवी से उनको बाहर भी कर दिया जाता है, जबकि अच्छे खासे नंबर ला करके अगर उस चरण में आप बाहर होते हैं तो कितना मुश्किल पल होता है वो आपके लिए। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं कि जो कल से आवेदन आपका शुरू होने वाला है बिहार एसआई के लिए 1799 पोस्ट के लिए, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, खास करके विवाहित महिलाओं के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उनको भी काफ़ी इशू होती है, प्रॉब्लम होता है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनवाएं। बाकी अन्य अभ्यर्थियों के बारे में तो हम लोग जानेंगे ही। यहाँ पे एक बार हम लोग कट ऑफ डेट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कई लोगों को कमेंट आ रहा है कि सर मेरा ग्रेजुएशन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। तो देखिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें ना, तो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1 अगस्त 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए। देखिए, तो आप अगर इस डेट तक कंप्लीट कर लिए हैं ग्रेजुएशन, तो ही आप फॉर्म भरेंगे। 1 अगस्त के बाद अगर आपका 2 अगस्त भी हो गया ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी 1 अगस्त 2025 के पहले जिनका भी डिग्री हो गया है ग्रेजुएशन, वही लोग भरेंगे, बाकी लोग नहीं भर पाएंगे। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा भर्ती 2025 बेस्ट बुक, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। 1799 पदों पर जैसा कि वैकेंसी आ चुकी है और इसके लिए तैयारी भी जरूरी है। तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है, जिसका व्याख्यात्मक सोल्यूशन भी दिया गया है। 24 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको व्याख्या सहित मिल जाएंगे और 7 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे 2023 परीक्षा सहित। और यहाँ पे सिलेबस को ध्यान में रख करके इसको तैयार किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हैं, जो जिस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं उसी प्रकार तैयारी किया गया है। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन द्वारा सॉल्व पेपर्स भी जारी किया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। अब देखिए साथियों, डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, तो SC ST का केवल जाति लगता है। तो चूंकि जाति लाइफ टाइम वैलिड होता है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। SC ST वालों को ये अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो जमा कर देंगे। ठीक है, कोई भी होगा चलेगा आपका। हालांकि कोशिश कीजिएगा न्यू रहेगा तो बेहतर रहेगा, और बाकी कोई उसमें इशू नहीं है। EWS का देखिएगा यहाँ पे, तो इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र अनुमान्य होगा। यानी कि जो वित्तीय वर्ष आपका 2024-25 है, इसी के आधार पर जो आपका प्रमाण पत्र बना होगा और वही इसके लिए वैलिड होगा आपका। EWS के कंडीशन में आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। वित्तीय वर्ष कौन सा है? 2024-25। अब चलिए पूरे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का जो दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहला चीज़ हमने क्या बताया आपको कि SC ST अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, अगर है तो उसी से काम हो जाएगा उनका। बस ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है EWS और NCL वालों को। तो EWS है कि आपका वित्तीय वर्ष हमने बता दिया आपको कि 2024 और 25 वित्तीय वर्ष का आपको EWS होनी चाहिए। और अगर आपके पास अभी EWS है और उसमें अगर 1 साल नहीं हुआ है, यानी कि देखिए जिस दिन आपका EWS निर्गत होता है ना, और अगले साल उसी दिन उसका समाप्ति भी होता है। अब चलिए यहाँ पे NCL के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र के संदर्भ में बाकी बीच में जो आपसे रिलेटेड सूचना होगी, जैसे कि SC है, EWS है, उसको भी हम लोग यहाँ पे सम्मिलित करते चलेंगे। देखिए, क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जाति, आय एवं अस्थायी निवास के प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में पहले जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि शपथ पत्र के आधार पर आप सीधे क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किए जा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास अभी क्रीमिलियर नहीं है तो कोशिश कीजिए बनवा लीजिए न्यू। ठीक है, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले जाति, आय, निवास बनाना ही होगा। एक शपथ पत्र के साथ भी आप निर्गत करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र में माता पिता की आय की गणना की जाती है। ये चीज़ें आप लोग बार बार पूछते हैं। देखिए कि हम जॉब में हैं तो क्या हमारी आय की गणना होगी? देखिए, इसमें क्लियर मेंशन है कि क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र में माता पिता की आय की ही गणना की जाती है। यानी आपका सैलरी कितना भी हो, उससे आपके क्रीमिलियर NCL की वैलिडिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
ठीक है, आपके माता पिता की आय जो है वो 8 लाख की जो लिमिट है उसके अंदर में है, तो आप एनसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर रखिएगा जो जॉब में है। आय की गणना में कृषि भूमि एवं वेतन से होने वाले आय को नहीं जोड़ा जाता, ये भी देखिए क्लियर है कि आपकी जो वेतन से आय होगी वो नहीं होगी, कृषि से जो आय होगी उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूर्व निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र के साथ आज भी क्रीमिलियर में नहीं आने संबंधी शपथ पत्र आवेदक के द्वारा दिया जाएगा। तो पुराने अगर एनसीएल है और कोई फॉर्म भर दिए हैं, जैसे किसी फॉर्म में सीजीएल फॉर्म में या किस में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप शपथ पत्र दे करके आगे बढ़ सकते हैं। बस ये होनी चाहिए कि आपके पास कम से कम एक कोई पुराना भी एनसीएल होनी चाहिए। बाकी जो दरोगा वाले भर रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप लोग न्यू बनवा लीजिएगा, क्योंकि अभी समय है। विवाहित महिला, देखिए ध्यान दीजिएगा, विवाहित अविवाहित महिला पुरुष दोनों के लिए क्या है, क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र हेतु जाति, आय, निवास। देखिए ये भी आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर जैसे कोई विवाहित महिला है वो पूछती है कि जाति किसके आधार पर बनवाएंगे। जाति जनरली पिता के नाम पर बनवा लेते हैं लोग, लेकिन उनका निवास में कन्फ्यूजन आता है क्योंकि वो अपने यहाँ, तो देखिए आप जाति, आय, निवास तीनों अपने पिता के निवास से ही बनवाएंगे, भले आप अपने पति के साथ रह रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाण पत्र पिता के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। इसी प्रकार सीधे क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र भी पिता के अस्थायी निवास से अंचल से निर्गत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जान गए यहाँ पे। और चूँकि जो आरक्षण है वो केवल बिहार के निवासियों को देना है, तो इसलिए आप निवास जरूर दीजिएगा जो भी महिला है, विवाहित महिला है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जहाँ तक रेसिडेंस की बात है, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका एक बनता है परमानेंट और एक बनता है जो टेम्प्रोरी बेसिस पे बनता है। तो परमानेंट अगर आपके पास है, जनरली सब लोग परमानेंट बनवाते हैं, तो ये उसकी वैलिडिटी जो है ना आपकी लाइफ टाइम है। एक बार आप निवास बनवा लिए हैं तो बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें निवास भी वेरिफिकेशन में लगता है। तो आपके पास पहले से निवास है तो उसके पीछे मत भागिए, वही आपका काम आएगा, नहीं है तब नहीं बनवाइएगा, कोई भी कैटेगरी के छात्र हो। कास्ट सर्टिफिकेट में भी सेम कंडीशन है, कास्ट चूँकि आपकी बदलेगी नहीं, जो आपकी जाति है वो जन्म से ही आती है पिता के आधार पे। तो एक बार जाति प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं तो उसको भी दोबारा बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। बस 2 चीज़ें ध्यान देनी है आपको कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। उसमें भी एनसीएल को थोड़ा राहत ये है कि अगर पुराना भी है तो आप शपथ पत्र के साथ दे सकते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले खास करके ध्यान दीजिएगा, अगर 1 साल से क्रॉस हो चुका है आपका तो न्यू बनवा लीजिए। और वित्तीय वर्ष जो आपका है 2024 से 2025 वाला होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी जो 10th 12th ये सब तो आपके पास होगा ही, तभी तो एलिजिबल है। इसके अलावा अगर उनकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।